अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर इसका हम कर रहे हैं 4। तो इसमें डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन को। सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए जरूरी है कि पहले फंक्शन का पॉलिनोमियल फंक्शन का तरतीब में होना जरूरी है, यानी तरतीब में कि आप उस फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन को डिग्री के लिहाज से रीअरेंज करेंगे, यानी x3 है, x2 है, x है, इस तरह। अगर कोई टर्म मिसिंग होगी उसको जीरो लिख के फिर सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये बेसिकली शॉर्टकट मेथड है ऑफ डिवीजन का, जो सिंथेटिक डिवीजन है। अब देखिए इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसको हम नेम दे देंगे p ऑफ x का। पॉलिनोमियल f ऑफ x भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल p ऑफ x भी हम लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है x3 7x प्लस 6, ये हमारे पास है। यानी इस फंक्शन को x3 - 7x प्लस 6 को किसके इक्वल करेंगे, p ऑफ x के इक्वल करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x। और डिवाइजर क्या है इसका, x प्लस 2, यानी x क्या है, डिवाइजर x का x इज इक्वल टू 2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए इसका रीअरेंज होना जरूरी है। इसलिए अब देखिए इसमें ना x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। जब x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो लेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x3, जो टर्म मिसिंग है उसको लेंगे 0x स्क्वायर, इधर से लिखेंगे माइनस 7x प्लस 6, ये हमारे पास आ जाएगा x3 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ये इस तरह इसको रीअरेंज करेंगे। इस तरह रीअरेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यूजिंग बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन जब यूज करेंगे, अब किस पे करना है, 2 पे। इसके लिखेंगे आप क्या, कोफिशिएंट। x3 का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। x का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। -7 है तो यहाँ -7 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह डेसिमल लिखना है कि अगर हम ये 0 ना लिखते तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको पहले तरतीब देना जरूरी है। जो टर्म डिग्री के लिहाज से पॉलिनोमियल फंक्शन में मिसिंग होगी उसको पहले लिखेंगे 0x स्क्वायर इस तरह, उसके बाद फिर इसको सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। अब देखिए 1 जो है वो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 7 में से 4 चला जाएगा, -3 बचेगा, और फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। पहली टर्म वैसे की वैसे आएगी, जो भी होगी उसको वैसे का वैसे लिख देंगे नीचे। फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 और 2 को ऐड करेंगे 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर -7 और 4 को ऐड करेंगे -3, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और 6 में से 6 चला गया 0। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद जब ये चीज लिख लेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 0। ये जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया है और हम लिख सकते हैं ये जो 2 है, ये जो 2 है, so x is equal to 2 is a zeros of किसका, p of x, यानी p of x is equal to 0, यानी ये क्या है, 0 है, जो 0 है किसका, p of x का, इसका मतलब p of x is equal to 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 बेसिकली फैक्टर है ऑफ p of x का। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 जो है ये फैक्टर है, इज अ फैक्टर किसका, ऑफ p of x का। अब हम लिखेंगे इसका क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट जब लिखते हैं तो क्वोशिएंट कैसे लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इस टर्म से, यहां से क्वोशिएंट स्टार्ट करेगा। पहली टर्म जो होगी, अब एक इसके अंदर जो रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर 0 का मतलब होता है जो हायर पावर होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हायर पावर खत्म हो जाएगी। जब रिमाइंडर 0 है, x3 है, तो इसका मतलब x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, 1 इसका कोफिशिएंट है, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 2x, और जैसे आपके पास आ जाएगा -3।
ये हमारे पास आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 2x और माइनस का 3, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये क्वोशंट आ गया है। अब इस क्वोशंट के हम बनाएंगे फैक्टर। जब इस क्वोशंट के फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, ऐड करें तो 2 है, क्या बनेगा फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस x माइनस 3। क्यों? 3 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x हो जाएगा, माइनस का ऐड करेंगे 3 में से 1 चला गया 2x आ जाएगा। तो क्या आ गया? जैसे हमारे पास इसको कॉमन लें, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से सॉरी पहले आप इसमें से कॉमन ले लें x को, तो x को कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा? x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। आप देखें क्या आ गया? x प्लस 3 x माइनस 1 और एक पहले से है जो कि x माइनस 2 है, लिहाजा आप लिख सकते हैं हेंस ये जो टर्म है जो फैक्टर दिया हुआ था x3 माइनस 7x प्लस 6, यानी x3 माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू, इधर से क्या मिला था फैक्टर? ये वाला x माइनस 2, ये नहीं लिखेंगे इकट्ठे, x माइनस 2 और ये दो फैक्टर x प्लस 3 और x माइनस 1। तो ये इसका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? आंसर आ जाएगा। यानी हमने क्या किया है, इसके साथ ये वाला फैक्टर भी लिखेंगे जो इसका फैक्टर था, जो ऑलरेडी हमें पहले दिया गया था, ये भी तो इसका फैक्टर है ना, ये भी आखिर में ऐड करेंगे और दो फैक्टर जो पहले से हैं वो भी दो लिखेंगे। तो ये 3 फैक्टर हो जाएंगे इसके, x3 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 1। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो ये था कि सिंथेटिक डिवीजन किस तरह कैसे यूज करेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन का ये प्रोसेस होता है कि सिंथेटिक डिवीजन को किस तरह और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसी तरह एक और देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन, ताकि मजीद आपको समझ आ जाएगी। सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है p ऑफ x इक्वल टू x3। अब इसको लिखते जाएं, इस फंक्शन को बनाते जाएं पॉलिनोमियल में। x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो आप लिखेंगे 0x स्क्वायर माइनस 28x और माइनस 48, ये आपके पास आ जाएगा। यानी p ऑफ x इक्वल टू x3 0x स्क्वायर 28x और माइनस 48। अब इसको लिख सकते हैं और डिवाइजर इसका क्या है, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4। अब इसको सॉल्व करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए इसको लिखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, माइनस 4 है, बाहर आ जाएगा माइनस 4। लिखेंगे 1 0 माइनस 28 और माइनस 48। ये क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस 28 माइनस 48। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का है 1, माइनस 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, 0 माइनस 4 को ऐड करेंगे माइनस 4, माइनस माइनस प्लस का 16, ये हमारे पास आ जाएगा। अब एंड में 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये आपके पास आ जाएगा। अब माइनस 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 48, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद आगे वो लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, रिमाइंडर हमारे पास जिसमें आ गया 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया।
अब क्या होगा कि ये जो बेसिकली x -4 है इज जीरोस ऑफ p ऑफ x, ये p ऑफ x का क्या है, जीरोस है, लिहाजा x -4 है, इधर ले आएंगे x +4 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सो x -4 इज अ जीरोस ऑफ किसका, p ऑफ x = 0, मीन x +4 is a factor, x +4 is a factor, ये फैक्टर है किसका, ऑफ p ऑफ x का। अब हम लिखेंगे इसका क्वोशिएंट। क्वोशिएंट इसका क्या बनेगा, अब जैसे क्वोशिएंट इसका बनेगा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू, अब एक टर्म जो है हायर पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है, अब हम x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, यानी x स्क्वायर -4x और +12, ये हमारे पास। अब माइनस के फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो 12 है, ऐड करें तो 4 है, 6 और 2 बनेंगे, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, माइनस का 6 लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। मैं इसको लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो यहाँ अच्छा एक और चीज यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे बच्चा था हमारे पास -12 माइनस का 12 बच्चा था, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस और ये 0 होगा, इसको मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, ये जैसे हमने यहाँ पे मिस्टेक की हुई थी, ये माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा। अब इनमें से कॉमन निकालें, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -6 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x -6, तो क्या आ जाएगा, x -6 into x + 2, अब ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया है, x -6 है और x + 2 है। अब देखिए इसमें x + 6 और x -6, अब इस तरह इसकी इसको दोबारा एक नजर देख लेते हैं, कौन सा था हमारा दूसरा पार्ट था, कौन सा था दूसरा, x3 0x² -20x -48, क्या था, हमने किया -4 पे, क्योंकि -4 यहाँ पे दिया हुआ था। अब 1 का है 1, -4 को 1 से -4 आया, माइनस +16 आया और कट गया माइनस का 12 आया, माइनस प्लस 12 4 48। हमारे पास क्या आगे कंडीशन, जब इसको बनाएंगे x² माइनस का 4x और माइनस का 12, ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 12 है, ऐड करें तो 4 है, वो हमने बनाया -6 और +2, क्यों, -6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 आता है और -6 में 2 जाए तो माइनस का 4 बचता है, इन दोनों में x कॉमन लिया, x -6 प्लस 2 का मैंने लिया x -6, तो ये आ गया x -6 और x + 2। अब तीसरा इसके साथ मिलाना है, कौन सा, जो हमारे पास ये था x + 4, अब आप लिखेंगे हेंस x3 माइनस का 7x + 6 इज इक्वल टू सॉरी क्या था, x3 माइनस 28x, x3 हमारे पास टर्म जो हम इसके बना रहे हैं ना, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, दूसरा पार्ट है x3 माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू, ये था हमारे पास। अब ये इक्वल है, ये तो ये फैक्टर जो हमने ये लिया हुआ x + 4, ये लिखेंगे x + 4 और दो ये वाले फैक्टर साथ मिलाएंगे, x -6 और x + 2, ये जैसे हमारे पास आ गया। तो ये था, यानी एक वो भी लाएंगे जो ऑलरेडी पहले से फैक्टर दिया हुआ है, जो उसने पहले से दिया हुआ है, एक वो फैक्टर आ जाएगा और दो ये जो हमने क्वोशिएंट से निकाले हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे। तो ये था जैसे हमारे पास कि हमने किस तरह और कैसे अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन को। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट इसका देखते हैं हम।
थर्ड पार्ट हमारे पास है, इस फंक्शन को थर्ड पार्ट में इसको भी रीअरेंज करते जाएंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x4 ठीक है प्लस 7x3 माइनस 4x2 माइनस 27x माइनस 18 और डिवाइजर है इसका, इसके दो हैं, x इज इक्वल टू 2 भी, x इज इक्वल टू माइनस 3 भी है। इन दोनों के साथ करना है, ये x इज इक्वल टू 2 के साथ भी करना है, x इज इक्वल टू माइनस 3 के साथ भी करना है। अब देखिए पहले हम 2 के साथ करेंगे, फिर इसको 3 के साथ करेंगे। फंक्शन ऑलरेडी पहले से पॉलिनोमियल में है, फंक्शन ऑलरेडी हमें पहले से पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। पहले क्या है 2 है तो पहले इधर 2 लिखेंगे, 2 पे करेंगे और इसको लिखें 2 आ जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 27 और माइनस का 18। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया 2 है 7 है माइनस 4 है माइनस 27 है और माइनस 18 है। अब देखेंगे इसमें पहला जो है, पहला 2 वैसे का वैसे आएगा, 2 2s are 4 7 4 11 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, ये कितना आ जाएगा 22। अब 22 में से जब ये चला जाएगा कितना बचेगा 18, ये कितना आ जाएगा 18। 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, कितना बचेगा प्लस का 9, ये आ जाएगा प्लस का 9। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18, तो पहला रिमाइंडर जो हमारा 0 हो गया। ये हमारा हो गया पहला हिस्सा, यानी हमने किसके साथ किया है 2 के साथ किया है। अब यहाँ पे पहले जो होता था एक टर्म दी गई होती है, इस सवाल में एक दी हुई थी, इस सवाल में एक दी हुई थी, अब यहाँ पे डिवाइजर कितने हैं 2 हैं। अब इसके बाद आगे -3 पे करेंगे इसको, इसी तरह सॉल्व करते हुए फिर अब इसको -3 पे सॉल्व करेंगे, ऐसे -3 ये केस में हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा 2 वैसे का वैसे आएगा नीचे, -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, 11 में से 6 चला जाएगा 5 आ जाएगा, -3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ जाएगा और 18 में से 15 चला गया 3 आ जाएगा, -3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9, तो ये रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। तो ये जैसे हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हम इसको लिखेंगे जब, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहां से हम लिखेंगे कोशेंट और रिमाइंडर क्या इसका 0 है। अब लिखें इसका कोशेंट और रिमाइंडर। अब इसमें हमारे पास जो फैक्टर होंगे, फैक्टर इसके कितने बनेंगे हमारे पास, बेसिकली इसके हमारे पास 2 पहले से दिए हुए थे, 2 हमें यहां से मिलेंगे। अब लिखिए इसको, पहले लिखते हैं हम इसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इसका 0 है और कोशेंट इसका क्या होगा, कोशेंट इसका है इज इक्वल टू 2। अब हायर पावर 2 निगलेक्ट हो चुकी है, x4 वाली x3 वाली, यानी दो ये भी रिमाइंडर 0 है, ये भी रिमाइंडर 0 हुआ है। x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 6 है, ऐड करें तो 5 है, ये इसके फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, ऐड करें तो 5 आना चाहिए, ये 3 और 2 बनेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में x ले लें कॉमन, x कॉमन लेंगे 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बाहर कॉमन आ जाएगा एंड 2x प्लस, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया क्वोशिएंट आ गया। क्वोशिएंट हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 और x प्लस 1 के 2 ये बने हैं और 2 ऑलरेडी पहले दिए हुए थे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है x is equal to 2, x is equal to -3 is the zeros of p of x, यानी ये हमारे पास क्या है, आप लिख सकते हैं so x equal to 2, x equal to -3 are zeros of p of x।
ये जीरो है आप p ऑफ x के, जिसका मतलब है x माइनस 2 और प्लस माइनस 3 जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 और फैक्टर ऑफ p ऑफ x के, ये फैक्टर्स हैं किसके ऑफ p ऑफ x के, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस क्या बन जाएगा, हेंस ये वाला रकम 2x4 7x3 4x square 27x माइनस 18 इज इक्वल टू, अब टू फैक्टर ये है x माइनस 2x प्लस 3, x माइनस 2 x प्लस 3 2x प्लस 3 और x प्लस 1। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गए हैं, अंश आ गए हैं, कौन कौन से हैं, x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 और x प्लस 1। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, अंश आ गए, ये हमारे पास अंश आ गया। तो ये था सिंथेटिक डिवीजन, यानी किस तरह आपने कैसे यूज करनी है और सिंथेटिक डिवीजन को किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। उम्मीद है इसमें ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। बस में याद रखना है कि 2 फैक्टर थे, पहले हमने 2 पे किया है इसको, फिर हमने -3 पे किया है, फिर उसके बाद बताया है कि ये दोनों फैक्टर x = 2x - 3 इसके फैक्टर्स हैं। फिर इसको हमने अप्लाई किया सिंथेटिक डिवीजन और फिर इस क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के फैक्टर बनाए, फिर उसका आंसर निकाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।